देश भर में शक्कर के बढ़ते दाम ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लेकिन शक्कर की इस महंगाई की कहानी सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है, इसकी एक बड़ी कड़ी खेतों से भी जुड़ी है। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में कभी गन्ना किसानों की प्रमुख नकदी फसल हुआ करता था, लेकिन अब गन्ने के खेत लगातार कम होते जा रहे हैं। बढ़ती लागत, सिंचाई संकट, मजदूरों की कमी और मिलों से भुगतान में देरी ने किसानों को दूसरी फसलों की ओर मोड़ दिया है। एक दशक पहले तक धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा के कई गांवों में गन्ने के खेत आम नजारा हुआ करते थे। गांव में गुड़ बनाने की चरखियां चलती थी और गन्ने की फसल किसानों को एक मुश्त आमदनी देती थी। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। किसान गन्ने की जगह कपास, मिर्च, मक्का, गेहूं और चना जैसी कम अवधि वाली फसलों को प्रायोरिटी दे रही है। किसानों का तर्क भी साफ है। गन्ने की फसल खेत को लंबे समय तक बांधे रखती है। करीब साल भर जमीन पर कब्जा रहने के बावजूद मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी तरफ कपास, मक्का, गेहूं, चना और मिर्च जैसी फसलों से कुछ ही महीनों में आमदनी मिलने लगती है। यही वजह है कि गन्ने की खेती किसानों के लिए पहले जैसी आकर्षक नहीं रह गई है। गन्ने की खेती में सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती लागत और सिंचाई की है। मौसम में बदलाव और असामान्य बारिश का असर फसल पर पड़ता है, जबकि पर्याप्त सिंचाई साधनों की कमी किसानों की परेशानी और बढ़ा देती है। इसके अलावा खाद, मजदूरी और परिवहन की लागत लगातार बढ़ रही है। गन्ने की कटाई के लिए मजदूर आसानी से नहीं मिलते और कटाई में देरी का सीधा असर किसान की कमाई पर पड़ता है। एक और बड़ी समस्या है शुगर मिलों से भुगतान में देरी। किसान गन्ना बेचने के बाद समय पर पैसा चाहते हैं, लेकिन भुगतान अटकने से उनकी पूंजी फंस जाती है। अगले सीजन की तैयारी, खाद, बीज और घरेलू खर्च का पूरा बजट प्रभावित होता है। यही वजह है कि कई किसान अब ऐसी फसलों की तरफ जा रहे हैं जिनमें पैसा जल्दी हाथ में आ जाए। मालवा निमाड़ में कभी इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी में कई शुगर मिलें गन्ने की अर्थव्यवस्था का आधार थी, लेकिन अब धार की नर्मदा नगर स्थित रेवा शुगर मिल, बड़वानी के ठीकरी क्षेत्र की मेकल सुता शुगर मिल और इंदौर की बरलाई शुगर मिल समेत कुछ प्रमुख मिलें बंद हो चुकी हैं। मिलों के बंद होने से किसानों के सामने गन्ना बेचने और भुगतान की समस्या और बढ़ गई है। गन्ने की खेती के घटते रकबे का अंदाजा मौजूदा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। खरगोन में करीब 1172 हेक्टेयर, धार में 300 हेक्टेयर, बड़वानी में 203 हेक्टेयर और खंडवा में महज 5 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती हो रही है। इंदौर में भी गन्ने का रकबा लगातार खत्म हो चुका है। यानी इन प्रमुख जिलों में गन्ने की खेती का कुल रकबा करीब 1680 हेक्टेयर ही रह गया है। किसानों के सामने गन्ने की खेती को लेकर 5 बड़ी चुनौतियां हैं। मौसम और सिंचाई का संकट, लंबी अवधि की फसल, लागत के मुकाबले उचित भाव का अभाव, कटाई के लिए मजदूरों की कमी और मिलों से भुगतान में देरी। किसानों का कहना है कि सिर्फ गन्ने का भाव बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। सिंचाई का विस्तार और समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था भी जरूरी है। किसान कहते हैं कि अगर सरकार गन्ने की खेती को फिर से बढ़ावा देना चाहती है तो खेत से लेकर मिल तक पूरी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सिंचाई की सुविधा, उचित कीमत, समय पर भुगतान और कटाई परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। दूसरी तरफ शुगर मिल संचालक भी चाहते हैं कि गन्ने की खरीद से लेकर उसकी आपूर्ति तक सरकार की ओर से क्लियर नीति और गारंटी मिले, क्योंकि अगर किसान गन्ने की खेती से लगातार दूर होते गए तो आने वाले समय में चीनी उत्पादन के लिए पर्याप्त कच्चा माल जुटाना भी चुनौती बन सकता है। एक तरफ बाजार में शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ खेतों में गन्ने का रकबा घट रहा है। मालवा निमाड़ की ये तस्वीर आने वाले समय के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर किसान गन्ने की खेती छोड़ते गए तो देश की चीनी जरूरत कैसे पूरी होगी? अब निगाहें सरकार की नीति और किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहन पर है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।